जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। तो आज नए जिलों के आधार पर जी राजस्थान में नया नया जिला बन गया भी आधार पे ही आपा एक छोटो सो वंश करा पशु परिसर का लेवल का छोटा सा ही वंश है छोटो सा ही वंश। करा शुरू आज की क्लास में खत्म कर देंगे उसको। तो आप हेडिंग लगाओ जाट वंश। हेडिंग लगा लो सभी साथी जाट वंश। जाट वंश में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जाट वंश ने दो भागा पढ़ा आपा, एक सामान्य परिचय और दूसरा जितना भी प्रमुख शासक हुआ जाट वंश का बे। तो सबसे पहले आप लिखो इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखो जाट वंश में जो शासक हुए थे उन्होंने जो अपना शासन बसाया था वो इस बेल्ट के अंदर ये वाला यहां पर। बहुत प्यारा टॉपिक है, अच्छी तरह से समझना और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस क्षेत्र को जो बोलते हैं वो बोलते हैं ब्रिज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में वर्तमान के अंदर राजस्थान के 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 पे आएगा भरतपुर, नंबर 2 पे आएगा डींग और नंबर 3 पे आएगा धौलपुर। अलवर नहीं है, अलवर तो वो मेवात क्षेत्र हो जाएगा ना, अलवर और भरतपुर वाला तो। अलवर भरतपुर तो मेवात क्षेत्र। इसके अंदर राजस्थान में जो है वो कितने जिले हैं? 3। कितने हैं भाई? एक मिनट रुक जाओ। हाँ दिख रहा है ना? बढ़िया ओके। तो ब्रज क्षेत्र में 3 जिले हैं। अब मथुरा में एक स्थान पड़ता है यहां यूपी में, उस स्थान का नाम है तिलपत। स्थान को नाम क्या है? तिलपत। इस समय जो दिल्ली का शासक था, दिल्ली की जो गद्दी पर बैठा था वो औरंगजेब बैठा था। यहां से कहानी की शुरुआत होती है। कौन बैठा था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने, आपको पता है, बनारस फरमान जारी किया था। बनारस में बैठकर एक फरमान जारी किया जिसे क्या बोलते हैं? बनारस फरमान। उत्तर प्रदेश से जारी किया ये फरमान। इसमें क्या बताया इसने? इसने ये कहा कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं उनको तोड़ दो, मूर्तियों को जो भी है मंदिरों को तोड़ दो, गिरा दो। ये बनारस फरमान ने किसने कहा? औरंगजेब ने। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मथुरा से 2 लोग भागे थे, क्योंकि ये जो धर्म का केंद्र था ये इधर बड़ा। मथुरा से 2 लोग भागे थे, एक तो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर और दूसरा द्वारकाधीश। दोनों की दोनों मूर्ति गठलागड़ी अपने राजसमंद में राज सिंह ने लगवाई। एक श्रीनाथ जी की मूर्ति अब सियाड़ में ले गयो और सियाड़ का श्रीनाथ जी के कारण नाम क्या पड़ गया? नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद में। तो वो कहानी है। तो तिलपत में एक जो है व्यक्ति जिसका नाम है गोकुला जाट। क्या नाम है? अब ये कहानी सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां से राजा है गोकुला जाट। औरंगजेब ने जो है वो इसे अपने अधीन होने के लिए कहा, अपने धर्म को स्वीकार होने के लिए कहा, लेकिन गोकुला जाट जो है वो अधीन नहीं हुआ। इस कारण सेनापतियों ने भेजकर इसने, औरंगजेब ने गोकुला जाट की इतनी बुरी तरह से मौत करवाई थी कि जितने इसके आगे वाले वंश जो है ना वो मेरे अंडर में ऑटोमेटिक आ जाए। क्योंकि सर्वाधिक हिंदू जो दास थे ना वो किसके दरबार में थे? वो थे औरंगजेब के। सर्वाधिक हिंदू दास या हिंदू सेनापति, हिंदू सेनापति वो किसके दरबार में थे? औरंगजेब के दरबार में थे। याद रखो ये बात ने। तो गोकुला जाट पर आक्रमण करा के गोकुला जाट को वध करवा दिया। कौन? औरंगजेब। अब गोकुला जाट का वध करवाया औरंगजेब ने। अब बस कहानी यहां से शुरुआत होती है इस वंश की। एक प्रश्न और याद रखना, इस वंश की कुल देवी कौन है? जाट वंश की कुल देवी। जाट वंश की कुल देवी है राजेश्वरी माता। कौन है भाई? राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता जाट वंश की कुल देवी है राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता को जो मंदिर है वो लोहागढ़ में बने हुए है। लोहागढ़ यानी ये दुर्ग कहां पर है? भरतपुर में। भरतपुर दुर्ग को ही लोहागढ़ बोलते हैं। तो राजेश्वरी माता का जो मंदिर बना है वो कहां पर है? तो बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? नॉर्मल कि सामान्य परिचय में ब्रज क्षेत्र पे इन्होंने शासन किया,
कुल देवी राजेश्वरी माता है। इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने जो तिलपत नामक स्थान पर, तिलपत का जो युद्ध होता है, तिलपत का जो युद्ध है वो 1679 79 में हुआ। 1679 के अंदर कौन सा युद्ध होता है? तिलपत का युद्ध। तो गोकुला जाट का वध करवा दिया इन्होंने यहाँ, और यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब अपने देखेंगे कि जाट वंश में कौन कौन से शासक हुए थे। तो आप हेडिंग लगाओ प्रमुख शासक। बहुत प्यारा टॉपिक है ये, प्रमुख शासक। जाट वंश के कौन कौन से जो है वो शासक हुए। तो सबसे पहला जो राजा था वो कौन था? गोकुला जाट। गोकुला जाट के बाद जो शासक बनता है उनका नाम था राजा राम जाट। मैं पहले तुम्हें बताता हूं अपने को कितने शासक पढ़ने हैं इसके अंदर। कौन सा शासक बनता है? राजा राम जाट। और राजा राम जाट के बाद जो शासक बना वो बना चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट। और चूड़ामन जाट के बाद जो शासक बना वो था बदन सिंह। बदन सिंह जाट। और उसके बाद जो शासक बना वो बना, चूड़ामन हो गया, बदन सिंह हो गया, और इसके बाद नहीं, चूड़ामन, हाँ चूड़ामन के बाद सूरजमल, बदन सिंह के बाद सूरजमल जाट आया था। सूरजमल जाट बहुत ताकतवर शासक था, सूरजमल जाट। और सूरजमल जाट के बाद जो शासक आया था वो था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। तो लिख लेना, ये शासक हुए थे जाट वंश में। लिख लो फटाफट। ठीक है, तो इतने शासक पढ़ने हैं अपने को इसमें, जाट वंश के अंदर। गोकुला जाट की जो जानकारी है वो तुम्हें है, ये लो उतार लो। ठीक है, तो गोकुला जाट की अपना जानकारी जो है वो मिल गई। अब 2 नंबर पे जो शासक है वो लिखो राजा राम जाट। लिखो राजा राम जाट। देखो इसके समय क्या होता है, ये राजस्थान, ये और सोचा बनाने को नहीं मास्टर ने नहीं लियो। चलो, यहां था राजा कौन भाई? राजा राम जाट। इस देखो, मुगलों के जो केंद्र होते थे वो दो ही होते थे, एक तो दिल्ली और दूसरा आगरा। एक ये हो गया, एक ये हो गया आगरा। दिल्ली को सर्वप्रथम जो राजधानी बनाया था वो बनाया था इल्तुतमिश ने। इसने बनाया था। पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी, तो ये इल्तुतमिश जो है वो राजधानी किसको ले आया? दिल्ली को। आगरा की स्थापना जो है वो 1504 के अंदर, कि कब भाई? लोधी वंश का एक शासक हुआ था सिकंदर लोधी, उसने की थी। अब मेन कहानी जो वो यहां से शुरू होती है। इनके इनके दो ही केंद्र हुआ करते थे, दिल्ली और आगरा। लोधी वंश का जैसे ही पतन होता है, इब्राहिम लोधी की मौत होने के बाद एक राजा 1526 में नए वंश स्थापित होता है भारत पर, मुगल वंश। और मुगलों में शासक होता है औरंगजेब। तो उस समय दिल्ली का राजा कौन था? औरंगजेब। बताते हैं दिल्ली में जब औरंगजेब था तब घटना ये हुई कि आगरा के अंदर अकबर का मकबरा बनवाया था। अकबर का मकबरा, ये स्थान है सिकंदरा। सिकंदरा जो अकबर का मकबरा जो है वो कहां पर है? सिकंदरा में। और अपने भरतपुर का जो शासक है वो कौन है? राजा राम जाट। राजा राम जाट ने क्या किया, कुछ सेनापतियों को लेकर निकला सिकंदरा की तरफ, और अकबर का मकबरा जो है उस पर हमला कर दिया। और यहां पर राजा राम ने अकबर का मकबरा जो है उसको लूट लिया। मकबरा लूटा। अगर जी मकबरे का क्या लूटना होता है?
मकरो मकबरा में मतलब के लूट को समान है। देखो राजा महाराजा होता नहीं, अब उनके पास इतना आभूषण इतना सोना, मतलब बहुत अमीर होते थे वो। अब सोचो इतना अमीर व्यक्ति मरेगा तो उसका मकबरा तो शानदार बनेगा ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो उसका मकबरा में जो ऐसे ताबूत वगैरह होते थे ना, वो सारे सोने वगैरह के होते थे, ठीक है। उसके आसपास जो भी बर्तन वगैरह थे जिसमें ड्रिंक वगैरह करते थे जो भी है, वो उनके पास ही गाड़ दिए जाते थे, दफना दिए जाते थे। अब ये इस्लाम धर्म के अंदर है, इस्लाम धर्म में प्रथा हुआ है मतलब दफनाने की, जलाने की नहीं होती। तो इसको दफनाया था यहाँ। इसने क्या किया, जैसे हड्डी है, हड्डी तो पड़ी रहेगी, जैसे अपने देखते हैं डायनासोर तक की हड्डी मिल जाए, और डायनासोर आज का टाइम का थोड़ी है, जुरासिक काल उस समय के हैं वो, है ना। तो अब हड्डी का नष्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता। तब क्या, जैसे अब इसने जैसे ही मकबरा लूटा, अब वो सोने का ताबूत था वो तो निकाल लिया, और उसके अंदर जो अकबर की हड्डियां थी उनको निकाल कर उसको जलाया। गुरु जी जलाया क्यों, देखो अकबर की हड्डियों को जलाया, क्यों जलाया भाई। जलाने का मतलब उद्देश्य ये था कि इन्होंने वो जो युद्ध हुआ था ना अपने तिलपत का युद्ध 1679 के अंदर, उसके अंदर क्या है कि इसके साथ बहुत, जो अपने गोकुला जाट था ना, पहला शासक था इनका, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। तो इसने कहा कि हमारे जो है ऐसा व्यवहार किया तो हिंदू धर्म के अंदर जो है वो जलाना होता है। इसने इसका धर्म भ्रष्ट किया, अकबर की हड्डियों को निकाला, उसको जलाया, क्योंकि इस्लाम धर्म में दफनाते हैं जलाते नहीं। तो इसने हड्डियों क्या है जलाया था। तो किसने किया था वो काम, राजा राम जाट ने। ये घटना है 1685 की, ठीक है, याद रखना। बस इसमें एक ही बात याद रखनी है, ये घटना कब की है, 1685 में राजा राम जाट ने अकबर का मकबरा लूटा और अकबर की हड्डियों को जला दिया। लिख लो फटाफट। उसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम था चूड़ामन जाट। एक सूरजमल जाट है, एक चूड़ामन है। चूड़ामन की एक ही बात याद रखनी है, चूड़ामन जाट। इसने थुन का किला का निर्माण करवाया था, थुन का किला बनवाया। देखो किला क्यों बनवाते थे गुरुजी, यानी राजा महाराजा किला क्यों बनवाता भाई, ये बात बताओ मुझे। आक्रमण के लिए, सुरक्षा, मतलब सुरक्षा हो, ये भी हो सकता। और ये तो चलो एक पॉइंट हो गया। दूसरा देखो, चाणक्य का नाम सुना है, चाणक्य की रचना कौन सी है, अर्थशास्त्र। इस चाणक्य ने 7 सिद्धांत दिए थे, सप्त सिद्धांत किसने दिए थे, चाणक्य ने। चाणक्य ने कितने सिद्धांत दिए थे, सप्त। इसने कहा कि एक राजा बनने के लिए 7 चीजें होनी जरूरी है किसी व्यक्ति के पास। इसमें एक था दोस्त होना चाहिए, दूसरा एक सेना होनी चाहिए, और राजा बनने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है दुर्ग। तो सप्त सिद्धांत में चाणक्य ने सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको बताया है, दुर्ग को। यानी राजा बनने के लिए दुर्ग तो होना ही चाहिए, है या नहीं है। तो ये सप्त सिद्धांत जो दिया था वो चाणक्य ने दिया था। तो थुन का किला जो है, अब किले यहां बनने शुरू हो गए। चूड़ामन जाट ने जो किला बनाया था वो कौन सा किला था, थुन का किला, बिल्कुल याद रखना। चलो 3 राजा कर, गोकुला जाट सर्वप्रथम, दूसरा राजा राम ने 1685 में आगरा में आक्रमण करके सिकंदरा के अंदर जो है वो मकबरा लूटा, किसका, अकबर का। अकबर का मकबरा लूट के उसकी हड्डियों को जला दिया। आगरा जो वो किस नदी के किनारे है, आगरा दिल्ली यमुना नदी के किनारे। आगरा, दिल्ली और एक और याद रखना मथुरा, ये तीनों यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। और याद एक में नहीं बताओ थे, आगरा को क्या फेमस है, बैठो खान खाने चीजें दिखे थे ना, ताजमहल है ना। और एक पागल खाना बहुत फेमस है, कोई पागल हो जाए ना आगरा में तो। अच्छा चलो भारत में कोई पागल हो जाए तो आगरा में शिफ्ट करा। राजस्थान में भी पागल खाने का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है क्या, कौन है। देखो राजस्थान में ऐसे बताते हैं कि कुछ धार्मिक स्थल है जहां पर पागल वगैरह हो जाए ना, जैसे नरहड़े के पीर का नाम सुना है, चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है। तो नरहड़े के पीर के ऐसे बताते हैं कि वो पागल वगैरह हो जाए ना, तो वहां ले जाने पर ठीक हो जाता है, ये मान्यता है। और एक अपने नागौर में बुटाटी धाम, तो ऐसे बताते हैं कि कितना भी लकवा का मरीज हो, वहां पर जाने पर उसकी फेरियां वगैरह या जाड़े वगैरह गलवाने पर ठीक हो जाता है। अपने राजस्थान में भी कुछ चीज़ें फेमस है, जैसे थेवा कला है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है थेवा कला। थेवा कला प्रतापगढ़ की, वेरी गुड, सोनी परिवार में है ना। तो बोलो बात समझ में आई चूड़ामन।
तो राजा राम समझ में आया, चूड़ामन, राजा राम ने अकबर का मकबरा लूटा और चूड़ामन ने थुन का किला बनवाया। चलो नेक्स्ट। अब बताओ इसके बाद राजा कौन था? बदन सिंह। देखो दो राजा हुए थे, जिसमें एक का नाम था मोकम सिंह और एक का नाम था बदन सिंह। और एक का नाम क्या था? बदन सिंह। सुनना पहले ये कहानी क्या हुई थी। ये भारत है। भारत में दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा था, कहां पर? दिल्ली। दिल्ली की गद्दी पर जो व्यक्ति था उसका नाम था मोहम्मद सारंगीला। मोहम्मद सारंगीला। ये कहां बैठा था? दिल्ली पे। और इस समय जो जयपुर में शासक था वो था जय सिंह। जयपुर का जो शासक था वो कौन था? जय सिंह। जय सिंह। अब दिक्कत ये हो गई कि इन दोनों में से राजा एक बनना है, मोकम सिंह और बदन सिंह से एक बनना है। तो बताते हैं कि जय सिंह जो राजा था, अब इनकी जयपुर वालों की उठ बैठ दिल्ली वालों के साथ ज्यादा थी, और दिल्ली भारत का सबसे मजबूत केंद्र रहा है शुरू से ही। ठीक है, पहले कन्नौज था लेकिन बाद में दिल्ली बन गया था केंद्र। तो अब जय सिंह का पूरा जो है वो खौफ है। तो जय सिंह ने क्या किया, क्योंकि ये जयपुर के पास ही है, जयपुर वाली रियासत के बिल्कुल पास थी, तो ये जो है ना भरतपुर वाली रियासत, ब्रज रियासत, इससे बड़ी रियासत हुआ करती थी ये कछुआ वंश वाली, है ना, आमेर रियासत। तो जय सिंह ने क्या किया, बदन सिंह को शासक नियुक्त कर दिया। कहाँ का? भरतपुर का। तो बताओ अब जो शासक बन गया भरतपुर का वो कौन बन गया? बदन सिंह जाट। और इस बदन सिंह जाट की आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली बात, इसे ब्रजराज की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? ब्रजराज की। किसने दी थी? जय सिंह ने। जयपुर का शासक था ना जय सिंह। उपाधि? हाँ जी। तो ब्रजराज की उपाधि दी किसने? जयपुर नरेश, जयपुर शासक, क्या नाम था? जय सिंह। ठीक है, अब एक बात याद रखना और इसे एक जागीर और दी गई डींग की। डींग की क्या दी गई? जागीर। अच्छा डींग कहाँ है वर्तमान में? डींग में ही है। नहीं भरतपुर मत कर देना अब डींग में करोगे क्योंकि डींग जिला बन गया ना राजस्थान का। बिल्कुल। डींग की जागीर किसको दे दी गई? बदन सिंह को। और इस डींग को कहते हैं जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी बताओ किसे कहते हैं? लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए जल महल कहां पर है, तो जल महल तो है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और प्रश्न आ जाए जल दिवस कब आता है, और एक और याद कर लेना इसके साथ, पृथ्वी दिवस। और एक और याद कर लेना, जैव विविधता। ये 3 दिवस याद रखने आपको, 1 2 3। तो देखो जल दिवस आता है 22, पृथ्वी दिवस आता है 22, और जैव विविधता आता है 22। बस याद करना मार्च, मई से शुरू करना और मई पे खत्म करना। मार्च, अप्रैल, मई पे खत्म हो गया। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। जल के बगैर कुछ नहीं है, सबसे पहले जल लिखना है, फिर बीच में पृथ्वी और लास्ट में जैव विविधता। तो जल दिवस 22 मार्च को आता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आता है, और जैव विविधता दिवस 22 मई को आता है। ये लिख लो फटाफट। बदन सिंह जाट, इतनी ही बातें कंप्लीट। बोलो इतनी बात समझ में आई तुम्हें? फिर एक बार देखो, मौकम और बदन सिंह में से जय सिंह ने किसे नियुक्त कर दिया? बदन सिंह।
ब्रजराज की उपाधि जयसिंह ने दी और डींग की जागीर दी साथ में। ठीक है, डींग कहाँ पड़ता है? डींग जिले में। और जल महलों की नगरी किसे बोलते हैं? डींग को। ठीक है, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता 22 मई। जैव विविधता भारत में तपस्थ स्थल जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो कितने हैं? 4, ये भी याद रखना। चले आगे, चलिए। अब हम जो है कौन सा शासक पढ़े थे अभी? बदन सिंह। और बदन सिंह जाट के बाद जो नया राजा बनता है वो बनता है सूरजमल जाट। नहीं, मोकम सिंह नहीं बना था, सूरजमल जाट। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा भाई ध्यान से। उपनाम, उपनाम। जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो, जाटों का यूलिसस, और जाटों का अफलातून। ये अफलातून की तरह था भाई। जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? अच्छा, जाटों का यूलिसिस तो सूरजमल जाट को कहते हैं। राठौड़ वंश का यूलिसिस किसे कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसस जो दुर्गादास राठौड़ को कर्नल टोड ने कहा था। दुर्गादास राठौड़ को। देखो, सूरजमल जाट ने किला बनवाया था जिस किले का नाम था लोहागढ़। कौन सा किला बनवाया? लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, इसे ही बोलते हैं भरतपुर दुर्ग। भरतपुर दुर्ग। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित किला यही है। एक ये, एक बटनेर है, मिट्टी से निर्मित। बताता हूं लोहा क्यों कहते हैं। अंतिम निर्मित दुर्ग, अंतिम निर्मित दुर्ग भी यही है राजस्थान का। लिखो। और पूर्व दिशा से सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला किला भी कौन सा है? पूर्वी आक्रमण सर्वा से सबसे ज्यादा झेले, लेकिन सर्वाधिक विदेशी जो आक्रमण झेले थे वो अपने बटनेर दुर्ग ने। ठीक है, क्योंकि जो तैमूर लंग आया था वो भी कहाँ आया था? बटनेर पे, जिसके भय से मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जोहर किया था। ऐसे बताते हैं कि सूरजमल जाट ने यहां है दिल्ली, ऐसे बताते हैं कि दिल्ली में नूरजहां का झूला लगवाया था। एक बात। दूसरी, इसने डींग के महल भी बनवाए। डींग के महलों का निर्माण करवाया। डींग के महल कहाँ है? भरतपुर। फिर बोल रहे हो मारूंगा, देख लियो एडप। डींग में ही तारा के जवान पे शक्तिमान बैठे हुए। तो डींग के महल जो है वो कहां पर है? डींग में। अब देखते हैं भाई सबसे बड़ी बात जो है इसमें, सूरजमल जाट के समय वो क्या घटना घटित हुई थी। ईरान का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, ईरान को एक शासक हो अहमद शाह अब्दाली। पर देखो एक छोटी सी बात करा आपा, चलो पहले मैं वो युद्ध कराता हूँ फिर बताता हूँ। तो चले आगे। लो, ओ भारत है। और भारत में यहां क्या है? ईरान। भारत से बाहर। ईरान का शासक था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। लिखो, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने देखा कि दिल्ली पर इतना अच्छा कोई खतरनाक शासक है नहीं,
तो क्यों ना मैं अधिकार किसके ऊपर कर लूं? तो कोई बात नहीं, दिल्ली पे अधिकार हो गया। उस समय हमारे राजस्थान में भरतपुर यानी ब्रज क्षेत्र जो वहां का जो राजा था वो कौन था? सूरजमल जाट। और यहां पर जो साम्राज्य था वो कौन सा था? मराठा। कौन सा साम्राज्य भाई? मराठा। और मराठा का जो राजा था उसका नाम था शिवाजी। मराठा में जो अपने शासक हो, सॉरी बालाजी बाजीराव, शिवाजी का आगे आने वाले जो पीढ़ियां थी उसमें कौन था? बालाजी, बालाजी बाजीराव या बालाजी राव। ठीक है। तो बालाजी बाजीराव गए बेटो, यानी इन दोनों को इसने, एक का नाम था सदाशिव भाव और एक इसका भाई, इसका नाम था विश्वास राव। तो एक कौन है? सदाशिव राव और दूसरा कौन है? विश्वास राव। चलो इसके समय देखते हैं क्या घटना होती है। आपने नाम सुना है पानीपत का मैदान? पानीपत मैदान कहाँ है? पानीपत का इतिहास में कितना युद्ध हुआ है? 3 युद्ध हुआ है। तो पानीपत का ये है तीसरा युद्ध। जो 1761 ईस्वी में हुआ था। क्यों हो? और उनको कारण क्यों? देखो, मराठा साम्राज्य की दिल्ली आ रहा शुरू के अंदर हूं, मुगला सगा उठ वे दी कि बे मंदिर वगैरह तोड़ने की नीति अपनाई, तो ये इनको पसंद नहीं थी। तो ऐसे बताते हैं कि बालाजी बाजीराव ने सदाशिव भाव और विश्वास राव के नेतृत्व में सेना भेजी। कहां पर? पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध, ये सुनना ध्यान से। और बी टाइम दिल्ली को शासक कौन हो? अहमद शाह अब्दाली। तो एक तरफ जो सेना लेकर खड़ा था वो कौन था? अब्दाली। और दूसरी तरफ सेना लेकर जो रवाना हुए थे वो, ये बोलिया मैं तो इतना दिन लगेगा, मतलब अभी युद्ध में जाता तो पैदल जाता, तो कहा हमें इतना दिन लगेगा, तो हम ऐसे करते हैं, हमारे बीवी बच्चा ना सगे लेके जाऊंगा मैं, तो मारो जी कौन लगे। अब ये जब यहाँ से लौट रहे, ये जा रहे थे बीवी बच्चों को लेकर, तो सूरजमल जाट गेट में खड़े हो, बोले किन जाओ रहे? तो ये बोले मैं युद्ध करने जाऊंगा। तो कहा, इसने अच्छी बात बोली थी सूरजमल जाट ने कि युद्ध करने जा रहे हो, अब तुम थारी लुगाइयां संभालोगा, टाबरन संभालोगा या युद्ध करोगा? तो इनकन मेकन छोड़ दो और आंता ले जियो आठ। ये तो कहा ना ना, मैं तो लेके जाऊंगा। ले जा भाई। अहमद साहब अली इधर खड़ा। अब ये इधर सदाशिव भाव यहां पहुंच गया और विश्वास राव ये खड़े हैं यहां सेना लेकर। सूरजमल जाट ने सहयोग नहीं दिया इनको, बात मानी नहीं सूरजमल जाट की। पानीपत का तीसरा युद्ध, अब्दाली साहब जीते ही वो। क्यों जीता? इन देखो कि बहुत झुंड खड़े और तारो बिना पिट लाग जो आप ही ए छुटाने का बहाना में और पिटी जाओगा। तो इसकी कूटनीति से इसने ये युद्ध जीत लिया। और इनकी इस युद्ध में क्या हुई? हार। भारतीय सेना जब लौट रही थी दिल्ली से वापस मराठा की ओर, सूरजमल वापस खड़े खड़े हो गेट में। हाँ, हराए। क्या कहा था मैंने? हाँ, मालिक मालिक थे, सही बोलियो, बिल्कुल एकदम सही बोलियो। तो चलो अब कोई बात नहीं, अब शरण ले लियो। अब आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। पानीपत के तीसरे युद्ध से मराठा की सेना जब लौट रही थी तो शरण किसने दी थी? सूरजमल जाट ने। तो लिख लेना, मराठा की लौटती सेना को, हारी हुई सेना है ना, हार गई थी ये, लौटती सेना को क्या दी? मराठा की हारी हुई सेना को शरण दी किसने? सूरजमल जाट ने। ठीक है, एक ये बात लिखना। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? चलो एक बात बताओ, पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? तो पानीपत जो स्थान है वो हरियाणा में है, और संभल मस्जिद जो है वो कहाँ है? पानीपत में ही है, बाबर ने बनवाई थी हरियाणा में। पानीपत के 3 युद्ध हुए मेरे भाई। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में होता है, 21 अप्रैल 1526। पानीपत का दूसरा जो युद्ध होता है वो 1555 में होता है।
और पानीपत का तीसरा युद्ध बोलो कब हुआ था? 1761। ये बात याद रख। अब ये लिखाऊं किसी के बीच हुआ? ये बहुत है, लिखो तो लिख लेना, ना लिखो तो थारी मर्जी है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और अकबर का सहयोग दिया था बैराम खान ने। अकबर बहुत छोटा था इसमें। अकबर का जन्म होता है 42 में 1500, और 1555 में तो युद्ध हो गया था। इस समय हुमायूं जिंदा है और हेमू के साथ। हेमू को हुमायूं को नहीं, आप बाप सा युद्ध थोड़ी करोगे। हाँ, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक था ये। और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा की सेना के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ये पानीपत के 3 युद्ध हैं, लिख लेना। 1526, 1555, 1761 में पानीपत का कितना युद्ध हुआ अपने? 3। और ये प्रश्न भी आता, संभल मस्जिद कहाँ है? याद रख लेना, संभल मस्जिद। अब मेन मेन बात देखो, कई बात हुआ है कि बहुत गहराई खुदाई कर ले। जाट वंश से जो प्रश्न बनते हैं वो यहां से आ जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध बोलो कब हुआ? 1526 में, दूसरा 1555 में, तीसरा 1761 में। 1525 26 सॉरी 1526, 1555, 1761, दोनों 1500 है शुरुआत, तो 1526 55 फिर 1761। अब जो है शासक नेक्स्ट इसके बाद वो है जवाहर सिंह। बाबर पानीपत को मैदान में युद्ध जीती नहीं बाबर, कलंदर की उपाधि धारण करी और एक संभल मस्जिद बनवाई। वो ये बाबर वो लो, मैं अपने बर्तन फकीरों में बंटवा दूंगा दारू वारा। लोग बोला बटा दे, बटावा तो मार तो जूत पड़ जाएगा, तेरा बटानू क्यों है? बताएंगे बताएंगे, शांति रख। ये नहीं था वो, गेट पे टनारो दूसरो ला जाओ। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। लो भाई करें शुरू, ठीक है। अब जो नया शासक बना वो बना जवाहर सिंह। कौन बने हो? अब भरतपुर का नया शासक बन गया जवाहर सिंह। देखो जवाहर सिंह आपका नाम उसारों पहले काम किया करियो पता है। सबसे पहला काम किया इसने, एक बुर्ज बनवाया जिसका नाम था जवाहर बुर्ज, भरतपुर में जवाहर बुर्ज। बुर्ज क्या होता है गुरुजी? तेनू दुआ दूं मैं बुर्ज खलीफा, वो बुर्ज नहीं होता। बुर्ज कहाँ बनवाया? भरतपुर दुर्ग में, यानी लोहागढ़ में। लोहागढ़ कब तो बोली जावे वो भी कहानी बताऊंगा। देखो बुर्ज क्या होता है, जैसे ये कोई किला है। अब किला का बाहर थे देखिए होगो, इस प्रकार से एक भाग बना होता है, निकला होता है इस प्रकार से। ऐसे, है ना। और उसके ऊपर खड़ा हो गया, तुमने फोटो में भी खिंचाई होगी। बी टेम राजा भट्ट खड़ा हो गया, सेना को नेतृत्व करता, उसे बोलते हैं बुर्ज। यहां पर क्या करते थे, जो भरतपुर में जवाहर बुर्ज बनवायो, यहां पर जाट शासकों का राज तिलक होता था। जाट शासक देखो, जटा जटा का जटा शासक होगा, वहां का राज तिलक का एक फेमस स्थान होगा। तो इसने जाट शासकों के लिए एक राज तिलक को स्थान बनवाया जिसे बोलते हैं जवाहर बुर्ज। जाट शासकों का राज तिलक कहाँ होता था? जवाहर बुर्ज में राज तिलक। देखो सभी अपने वंश में शमशान घाट में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और सभी अगर अपने बात करें वंश के अंदर जहां पर उनका राज तिलक होता था वो, और विशेष जाति के लोग जो है वो इनका राज, जैसे
जयपुर के शासक, अब जयपुर में ज्यादा मीणा रहते हैं तो मीणा रख रहते थे, क्योंकि राजा बनने के लिए उस जहां पर ज्यादा जिस जाति की ज्यादा संख्या होगी उसके अधीन आना जरूरी होगा, उसकी बातें माननी पड़ेंगी, तो वो राज तिलक करवा लेते थे। जैसे मेवाड़ में कौन करते थे, मेवाड़ के साथ भील के लोग करते थे, मेवाड़ में भील वगैरह रहते हैं, और जाट वगैरह जो शासक है, जाट वगैरह जो लोग है वो बीकानेर के राजाओं का राज तिलक करते थे, ठीक है ना। तो याद रखना जाट शासकों का राज तिलक जो है वो कहाँ होता था, जवाहर बुर्ज में। अब कहानी आ गई दरवाजे वाली। वो कोई सन देवल की फिल्म देखड़ी, सकीना नु हथ लाया था मैं इथे। इसने क्या किया, दिल्ली में लाल किला में दरवाजो है एक, और उस दरवाजे का नाम क्या है, अष्ट धातु दरवाजा। 8 धातुओं से मिलकर बना हुआ दरवाजा है ये, तोड़ो को नहीं। इसने आक्रमण किया कब, 1765 में, और दिल्ली से अष्ट धातु दरवाजा उखाड़ के लाया, कहां पर लगवा दिया, भरतपुर में। तो लिखो, दिल्ली से अष्ट धातु, अष्ट धातु दरवाजा उखाड़ कर लाया और भरतपुर दुर्ग में जुड़वा दिया। ये बात याद रखना इसकी। देखो ये जो अष्ट धातु दरवाजा ये सबसे पहले कहां था, तो ये सबसे पहले था चित्तौड़गढ़ में। अलाउद्दीन उखाड़ कर इसको कहां ले गया था, दिल्ली, और दिल्ली में शाहजहां ने लाल किले में लगवा दिया, और दिल्ली से उखाड़ कर कौन ले आए, जवाहर सिंह, कहां पर, भरतपुर। ये जवाहर सिंह कंप्लीट हो गया। अब लास्ट राजा पढ़ेंगे इस वंश का, रणजीत सिंह। चलो लिख लिया इतना, ओके। इसके बाद लास्ट राजा लिखो, रणजीत सिंह। अब आएगी वो बात लोहागढ़ वाली, रणजीत सिंह। इनका जो शासनकाल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि जैसे अपने महाराणा सांगा महाराणा प्रताप का शासनकाल याद करते हैं ना बीच का टाइम, इनका नहीं है। इनमें जो जो मेन मेन बातें वहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। रणजीत सिंह की बात करें तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया भरतपुर दुर्ग पर। कितनी बार आक्रमण किया, कौन से किले पर, लोहागढ़ पर या भरतपुर पर, भरतपुर पर। और भरतपुर का जो किला है वो जीत है नहीं पाया, क्या हो गया था, असफल। और असफल होते ही ये तो भरतपुर को पता क्या बोला, भाई साहब ये तो जीतता ही नहीं जा रहा, ये तो लोहागढ़ है। कौन सा, किसका गढ़ है, लोहे का बना हुआ गढ़। तो लोहागढ़ दुर्ग जो नाम दिया वो किसने दिया, लॉर्ड लेक ने। तो लॉर्ड लेक ने जो नाम दिया था वो क्या दिया, लोहागढ़। ये तो लोहे का है लोहागढ़। तो समझ में आई क्यों बोला गया लोहागढ़, मतलब इसने इंग्लिश में बोला था हीज आयरन फोर्ट, हीज आयरन फोर्ट। इंग्लिश उंग्लिश इसी आया, देख लो, लोहागढ़। तो लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण कर दिया और लोहागढ़ किला जो है वो उसको कह दिया। रणजीत सिंह की अगर हम बात करें तो सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी राजस्थान में, तो सहायक संधि जो है वो भरतपुर ने की थी, राजस्थान में, भरतपुर ने। कब की, 1803 में। और भरतपुर का राजा कौन था, रणजीत सिंह। तो सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी, ये प्रथम रियासत थी।
सहायक संधि करने वाली पहली रियासत राजस्थान में भरतपुर। भारत में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? नोट लगा के लिख लेना। भारत में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत, देखो भारत में सहायक संधि जो की थी वो 1798 के अंदर, क्योंकि सहायक संधि जो चली थी वो 1798 से 1805, 1798 से 1805 तक क्या चली थी? सहायक संधि। सहायक संधि का जन्मदाता, सहायक संधि का जन्मदाता किसे मानते हैं, या शुरू करने वाला जो व्यक्ति था, जन्मदाता था, वो था लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। देखो भाई एक बात बताऊं, अच्छा ठंडा है कि सहायक संधि की होती, सहायक संधि को मतलब ये था कि राजा और अंग्रेजों में ये तय हुआ था कि अंग्रेजों को कभी भी मुसीबत आई तो जितने भी ये राजा हैं वो जो सहायक संधि करेंगे वो काम आएंगे, और राजाओं पे कभी मुसीबत आएगी तो कौन काम आएंगे? अंग्रेज। बस इतनी सी बात समझ लो, आप थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। अच्छा, प्रथम रियासत सहायक संधि करने वाली कौन सी थी? हैदरा, भारत में बोल रहा हूं ना, हैदराबाद। और हैदराबाद जो है इसका शासक जो था वो था सहायक संधि करने वाला पहला निजाम अली प्रथम, निजाम अली फर्स्ट। तो भारत में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत जो थी वो थी हैदराबाद। तो जाट वंश जो है वो कंप्लीट हो गया तुम्हारा। समझ में आ गया सभी को? सिंपल सा है स्टोरी और अपने को सभी को समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं कितना की याद हो गया तुम्हें। बस इनके मेन क्रम से शासक है जो है वो याद रखो आप, सारा कोई दिक्कत। देखो रणजीत सिंह के समय अंग्रेज कौन सा था? लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया, 500 बार असफल हुआ, तो लोहागढ़ को क्या बोल गया? ये तो आयरन फोर्ट है। सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली। 1798 से 1805 का जो काल था वो सहायक संधि होगा था। सहायक संधि भरतपुर के राजा किसने की थी? रणजीत सिंह अंतिम शासक था। और भारत में प्रथम रियासत सहायक संधि करने वाली कौन थी? वो थी हैदराबाद। ठीक है, चलो सबसे पहले गोकुला जाट, गोकुला जाट को औरंगजेब ने मार दिया, ये बात तुम्हें याद है। राजा राम ने अकबर का मकबरा लूटा और उसकी हड्डियों को जला दिया। चूड़ामन ने कौन सा किला बनाया? बताओ, 3 शासक याद हुए क्या? चौथा। फिर शासक बना बदन सिंह। बदन सिंह देखो जय सिंह है, जय सिंह बैऊ बदन सिंह सबू पहला जिगोराजो ने बयारो बिना बरदराज की उपाधि मिलेगी और उसी को डींग की जागीर मिलेगी। डींग को क्या कहते हैं? जल महलों की, यानी डींग के जो महल है ना उनको जल महलों की नगरी कहते हैं। जल महल कहां पर है? जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता 22 मई। ठीक है। फिर बना सूरजमल जाट। देखो सूरजमल जाट के 3 उपनाम, जाटों का प्लेटो, बोलो जाटों का प्लेटो, जाटों का यूलिसस, जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो, यूलिसस, अफलातून। और पूर्वी आक्रमण सर्वाधिक लोहागढ़ ने झेले। लोहागढ़ किले का जो निर्माण करवाया था वो सूरजमल, और डींग के महलों का निर्माण जो है वो भी सूरजमल जाट ने करवाया। दिल्ली में इसने नूरजहां झूला लगवाया, और राठौड़ों का यूलिसस दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। याद रखना सूरजमल जो जाट था उस समय पानीपत का 3रा युद्ध होता है। ठीक है। और जवार बुर्ज भरतपुर दुर्ग, जवार बुर्ज जो कहाँ लगा? भरतपुर दुर्ग में। जाटों शासकों का जो जाट शासक है उनका राज तिलक कहाँ होता है? जवार बुर्ज में। और 1765 में ये कौन सा दरवाजा उखाड़ के लाया था और कहां पर लगवाया? भरतपुर में। फिर रणजीत सिंह तुम्हें याद ही है। चलो एक बार बताओ मुझे। फिर गोकुला जाट औरंगजेब के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। तिलपत का युद्ध हुआ इसके समय। राजा राम ने किसका मकबरा लूटा था? अकबर का। अकबर का मकबरा सिकंदरा के अंदर है। अकबर का मकबरा लूटा और हड्डियों को जलाया। राजा राम के बाद चूड़ामन ने वो थून का किला बनवाया। बदन सिंह बैऊ बदन सिंह बरदराज, और बरदराज डींग की जागीर दी। सूरजमल जाट, जाटों का प्लेटो, जाटों का यूलिसस, जाटों का अफलातून। पानीपत का 3रा युद्ध किसके समय हुआ? एक किला बनवाया कौन सा? लोहागढ़। एक महल बनवाया कौन सा? डींग का महल। रणजीत सिंह अंतिम शासक था, सहायक संधि करने वाला प्रथम राजा राजस्थान का। भरतपुर ने सहायक संधि कब की? 1803। 1800 बहुत है आज के लिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग।